वैसे तो सारे कामों को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट करना चाहिए ताकि डिसिप्लिन लाइफ में मेंटेन रहे, पर हमारी लाइफ स्टाइल इतनी अजीब है कि कुछ ना कुछ अजीब हो ही जाता है। पिछले 40 मिनट से मैं लगातार कभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कभी रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली जो मेरे पास पुराने वीडियो थे मैं उसको एडिट कर रही थी। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार मैं पोस्ट नहीं करती, तो जनरली अभी रात के देखो 2 बजने को है और कल सुबह जल्दी उठने के चक्कर में मैं अपना पूरा टेबल वगैरह साफ़ सुथरा करके और चुपचाप सोने के लिए 40-45 मिनट पहले, या यूँ कह सकती हूँ कि 12 बजे से बेड पर हूँ। 12 से 1 हो गया, 1 से 1:40 हो गया और मुझे नींद नहीं आ रहा है। और कल भी ये हुआ था, तो कल वीडियो वगैरह एडिटिंग करके मैं सो गई थी। पर जनरली आज मेरा सोने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे लेट से सोने की वजह से सुबह लेट नींद खुलता है, लेकिन मतलब नींद नहीं आ रहा है तो सोना भी बेकार है, जागूं भी नहीं, मन मतलब ऐसा होता है ना कि आपको पता नहीं चलता है कि आप क्या करो। तो कल तो मुझे पता नहीं चला, और आज मतलब आज का जो सुबह होगा वो मंडे है, और मैंने ये डिसाइड किया था कि जो भी मेरे पुराने रूटीन मैंने बना रखे थे आज से 8-10 दिन पहले, वो सब मैं चेंज करूँगी। सुबह उठूँगी और चीज़ें अलग रहेंगी। तो भाई नींद नहीं आ रहा है इसलिए कुछ तो करूँगी, जब तक नींद नहीं आता। तो जनरली कुछ देर ट्राई करके देखते हैं पढ़ के, फिर नींद नहीं आता है तो अच्छी बात है, आ जाता है तो अच्छी बात ये है कि अब मुझे रात को डर नहीं लगता, तो जिसकी वजह से जब मैं जागती हूँ तब मेरा सवेरा हो जाता है। वैसे काफ़ी अजीब लग रहा था काफ़ी टाइम तक जगने की वजह से, और मैं कुछ कर भी नहीं रही थी। लंबे समय तक फ़ोन चलाने के बाद थोड़ा अजीब फील होने लगता है, जैसे कि पूरा टाइम वेस्ट करने से अच्छा या तो नींद आ जाता या पढ़ लेती। पर कभी कभी तो पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती और ना ही सोने की इच्छा होती। उस कंडीशन में हमारा दिमाग बस आलसी होकर लेटा रहता है, और आज मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। मैं काफ़ी टाइम तक फ़ोन चला रही थी, फिर मुझे अजीब लगने लगा। वैसे तो इस टाइम तक एस्पिरेंट पढ़ने उठते हैं, कोई अजीब या नई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं तो सोई ही नहीं थी, और अक्सर कई बार ऐसा होता है कि मैं सोती ही नहीं हूँ। फिर धीरे से उठने के बाद मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें जो इनकम्प्लीट रखी हुई थी उसे पूरा किया। एक लेक्चर आधा बचा था, उसे पूरा किया, और लास्ट में मैंने सोचा कि एक लड़की का सफल होना क्यों ज़रूरी है। देर से ही सही, लेकिन एक लड़की को अपनी जिम्मेदारी समझ आनी चाहिए। जिस प्रकार एक लड़का एक लड़की पर आश्रित नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार लड़की को भी किसी लड़के पर, किसी अपने पर आश्रित रहने की ज़रूरत ना पड़े। उसकी एक खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए। उसका घर परिवार सपोर्ट ना होने पर भी उसके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो कहीं भी अकेले खड़ी रह सके। लड़की हो घर के काम आने चाहिए, ये बहुत साधारण बात है और इस चीज़ में कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम एक लड़की हो और कुछ नहीं कर सकती, ये हमारे दिमाग में भरी जाने वाली और हमारे दिमाग में चलने वाली सबसे नेगेटिव थॉट है। किसी भी लड़की को ये कभी भी फील नहीं करना चाहिए कि वो कमज़ोर है और वो कुछ भी नहीं कर सकती। आप अपने चीज़ों को जितना पॉजिटिव सोचते हैं, अपने ड्रीम के लिए जितना पॉजिटिव होकर डेडिकेट होते हैं, आप उस चीज़ के उतने ही नज़दीक होते हो। कई सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट बताते हैं कि क्यों नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। वैसे तो नींद नहीं आ रहा है, लेकिन 3:11 हो चुके हैं और आँख में थोड़ी सा प्रॉब्लम होने लगा है, तो सोना ज़्यादा अच्छा है। ट्राई करते हैं सोने का, शायद नींद आ जाए। मन अभी भी नहीं कर रहा है कि सोऊं, लेकिन जागने की भी इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि ये देखो आँख में इसे थोड़ा थोड़ा लाल दिख रहा होगा पर दर्द हो रहा है। और लेट नाइट स्क्रीन पर देखना आँख के लिए हानिकारक हो सकता है। कई बार डिसिप्लिन मेंटेन करने के चक्कर में हमारे गोल कंप्लीट नहीं होते। डिसिप्लिन धीरे से आ जाएंगे, लेकिन किसी काम को अगर आपने शुरू किया है तो उसके पीछे भागते रहो। सुबह उठने के साथ मैंने रिवीजन किया। लेट से उठने के बाद काफ़ी लेजीनेस फील होता है, थोड़ा आलसी लगने की वजह से नया सब्जेक्ट तो पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने पढ़ाया चीज़ें स्टार्ट किया। वैसे एक अजीब बात है ना, लड़कियों को कई बार जब हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो हमारी खुद की चॉइस तो मायने नहीं रखती,
लेकिन अपनी चॉइस भी वो लोग हम पर इस तरीके से थोपते हैं जैसे हमारी ही इच्छा हो वो। अरेंज मैरिज कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन अगर आप समाज के डर से अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, किसी ऐसे घर में आप इसको ब्याह दे रहे हो जहाँ पे लड़की पहले से ही जान रही है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, तो पेरेंट्स को इतनी तो सेंस होनी चाहिए कि वो सोच समझ कर काम करें। अब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स गलत होते हैं, गलत जगह पर रिश्ता तय कर देते हैं, पर कई बार समाज के डर से एक माँ बाप भूल जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी, जो मेरी बेटी है, वो अब गलत जगह पर जाने वाली है। गांव में या अक्सर पुराने ज़माने के सोच वाले लोग जब हमारे साथ वाले लोगों को आगे बढ़ता देखते हैं या फिर शादी ब्याह होता देखते हैं, तो उनके मन में बस एक इच्छा होती है कि इसको भी जल्दी से जल्दी शादी ब्याह कर दें। भले ही हमारी किस्मत में कुछ और लिखा हो, भले ही हमारी स्थिति कुछ और हो, लेकिन घर वालों का बस एक कहना होता है, इसके साथ वालों की तो शादी हो गई है, अब इसकी भी शादी कर दें। तो कुछ पेरेंट्स जो नासमझी में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, ये नहीं देखते कि इससे पहले जिन लोगों की शादी हुई है वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, और इसकी भी हम सेम टू सेम लाइफ वैसा ही कर दे रहे हैं। तो ये गलत है मेरे हिसाब से, और इस चीज़ को पेरेंट्स को थोड़ा समझना चाहिए। और स्पेशली लड़कियां जो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाती कि मेरे पेरेंट्स कभी भी मानेंगे नहीं, मेरे पेरेंट्स कभी भी नहीं सोचेंगे, मेरे घर वाले तो मेरी शादी करा दे रहे हैं, मेरा थोड़ा मन था पढ़ने का। भले ही आपको कुछ और काम करने की इच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए रुक रहे हो तो आप अपनी नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी की कुर्बानी दे रहे हो। आधुनिकीकरण के इस दौर में आज भी छत्तीसगढ़ के ऐसे कई जगह, कई गांव, कई शहर जहां पर लड़कियां अपने माँ बाप के आगे अपने सपनों की कुर्बानी दे देती हैं। मुझे दूसरे राज्यों की तो नहीं पता, लेकिन माँ बाप कई बार कई लड़कों से रिश्ता तय करके लड़की का जीना हराम कर देते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि लड़की पर क्या बीत रहा है। ऑलरेडी इस उम्र में, चाहे वो एक लड़की हो या एक लड़का, अगर अब उसके मन में कोई सपने ने जन्म लिया है तो उसका जीवन आसान नहीं होता। वो हर दिन किसी न किसी चीज़ से लड़ रही होती है। लोग आकर कई नेगेटिव बात कहकर चले जाते हैं, कई नेगेटिव ताना मार के चले जाते हैं, कई बार उसे ही दोष देकर चले जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि भाई ये अपनी लाइफ में क्या चीज़ से डील कर रही है। आएंगे, कहेंगे और चले जाएंगे। तो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात, और माता रानी आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा है। आज मुझे लगता है तीसरा दिन है, तीसरा या चौथा जो भी है। तो मैं नहा धो करके आज जल्दी फ्रेश हो गई हूँ। आज से पहले 2-3 दिन मैं रोज़ 12-1 बजे के बाद नहाना खाना कर रही थी, और जैसा कि पता ही है आप लोगों को, नॉर्मली मैं नहाने के बाद ही खाना खाती हूँ, चाहे वो कितना भी बज रहा हो। आज भी मैं लेट ही जाऊँगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जाऊँगी, कम से कम 1 घंटा आधा घंटा का सेशन कंप्लीट करके। और रोज़ कुछ ना कुछ ना करने से बेहतर है कि थोड़ी थोड़ी कदम को बढ़ाते चलो, चीज़ों को करते चलो, क्योंकि कई बार आपको तब तक समझ में नहीं आता जब तक आप खुद उस चीज़ में हाथ पैर नहीं मारते, आप चीज़ों को नहीं करते। कई चीज़ें बाहर से बहुत इजी लगती हैं, पर जैसे ही आप उस पर हाथ लगाते हो आपको एक्चुअल उसका डिस्क्रिप्शन पता चलता है कि ये क्या है, कितना इजी है, कितना टास्कफुल है, कितना चैलेंजिंग है अपने लिए। तो वैसे तो कोई भी चीज़ कहने के लिए कठिन नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका बहुत सारा टाइम जाता है, पेशेंस मायने रखता है, और काफ़ी सारा समय तो लगता ही है। पर सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप इस चीज़ को समझकर आगे बढ़ें। कई बार चीज़ें काफ़ी ख़राब होती हैं, आप समझ नहीं पाते कि क्या करना है, फिर भी आपको बने रहना है, चीज़ों को संभालते हुए आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है। कई सारी चीज़ें हैं। तो आज का हम पहला सेशन स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के कुछ MCQs रीड करके, फिर उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे। अभी नहाने से पहले मैंने इंग्लिश का रिवीजन किया, बट इसके मुझे एक लेक्चर फिनिश करने हैं। 2x की स्पीड में मुझे 30 to 40 मिनट लगते हैं 1 घंटे के सेशन को पूरा कर। नीचे जब मैं आई तब यहाँ पर मैंने देखा कि नानी नाना और खुशप्रीत बैठे थे, लेकिन शीतल दीदी भी आई हुई थी। तो शीतल को कुछ काम था कॉलेज का,
इसलिए वो चुपचाप आकर नाना जी से कह रही थी कि मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए। खैर, जिन लड़कियों को शादी करना है और जिनके पेरेंट्स उनकी शादी करते हैं, उनके लिए कोई आपत्तिजनक चीज़ें नहीं है मेरी लाइफ में। पर जिनकी मर्जी नहीं है शादी करने की, फिर भी वो समाज, घर, परिवार या किसी न किसी के डर से शादी कर ले रहे हैं, उनसे बहुत ही प्रॉब्लम है मुझे। और स्पेशली बिना सोचे समझे गलत जगह पर शादी समझ पाने में बहुत अलग चीज़ है वैसे अगर कुछ बोलूँ तो। और ना समझने वाले के लिए तो कुछ भी चीज़ बस बराबर है। देखो, अगर घर की कोई बड़ा बच्चा, घर का बड़ा बच्चा, घर की बड़ी बेटी कोई एक भी मिस्टेक करती है, छोटा बड़ा कुछ भी, और बाय मिस्टेक वो उसके घर के छोटे मेंबर में दिख जाता है, तो लोग क्या कहेंगे? तेरा ही देख के सीखे हैं, तेरी वजह से ही हुआ है, तू ही सिखाई है। और अगर घर का कोई छोटा बच्चा गलती से गलती करता है और बड़ा बच्चा वो गलती नहीं करता है, तो कभी नहीं कहते कि तू अपनी बहन को देख के क्यों नहीं सीखी, इसने तो ये नहीं किया। तो इल्जाम लगाने के लिए पूरी दुनिया बैठी है और आपको शाबाशी देने के लिए कोई नहीं है। तो वैसे तो नवरात्रि का सीजन चल रहा है और अभी सुनने में आ रहा है कि मेरे घर के सारे मेंबर, आई थिंक मम्मी को छोड़कर, गए हुए हैं कुदरगढ़। जब घर आई तब वैष्णवी और सीमा दीदी दुकान देख रहे थे, लेकिन इनकी हरकतों से तो भाई मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। बैठने की जगह पर बैठने का कोई सिस्टम ही नहीं है, सिटिंग सिस्टम ही नहीं है इनकी लाइफ में। फिर मैं चुपचाप लंच करने के बाद रूम में आ गई और वापस से मैंने अपना सेशन स्टार्ट किया। लड़की शायद अगर भले ही किसी गरीब घर में शादी होती है तो वो अमीर हो सकती है, लेकिन अगर किसी गरीब सोच वाले इंसान के घर वो शादी करके जाती है तो उसकी ज़िंदगी आधी नहीं पूरी ख़त्म हो जाती है। गरीब सोच का मतलब ये है कि उनके लाइफ में कोई भी ट्रेंड फॉलो करने का माइंडसेट ही नहीं होता, उनके लाइफ में कोई ऐसा मोटिव नहीं होता जिसको वो अचीव करना चाहे। जो चल रही हैं चीज़ें बस वही चलने देना चाहते हैं। ठीक है भाई, पैसे नहीं है, एक लड़की जॉब करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए सब कुछ कर लेती है। कई बार बहुत सारी जो स्पेशल स्किल्स होती हैं वो भी इंसान की लाइफ स्टाइल को, आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन तब क्या, जब एक आदमी औरत को घर से बाहर जाने ही ना दे, उसको कुछ करने ही ना दे, जस्ट बिकॉज उसकी जो सोच है वो बहुत गरीब है। तो ऐसे लाइफ स्टाइल के साथ तो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि भाई जाके शादी कर लो।